गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। यह यात्रा उन्हें एक छोटे से गांव में ले आई जो पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। इस गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और धनी व्यापारी रहता था। वह व्यक्ति बहुत सफल था, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था, हालांकि उसके पास सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा और एक बड़ा परिवार। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव में आए हैं और लोग उनसे मिलकर बहुत शांति और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। वह व्यापारी भी बुद्ध से मिलने का निर्णय करता है, यह जानने के लिए कि आखिरकार उसे किस चीज की कमी महसूस हो रही है। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम कर कहा, महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूं। मुझे हमेशा चिंता और तनाव रहता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने मन को शांति कैसे दे सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें संतुष्टि क्यों नहीं दे पा रहा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, शायद इसलिए कि मुझे हमेशा और अधिक पाने की इच्छा होती है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास हर वह चीज हो जो दूसरों के पास नहीं है। बुद्ध ने धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा असली धन क्या है? व्यापारी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, धन? मेरा व्यवसाय, मेरी संपत्ति, मेरे रिश्ते। बुद्ध ने फिर पूछा, और तुम्हारा असली धन? क्या तुम्हारे मन की शांति नहीं होनी चाहिए? व्यापारी को यह सवाल थोड़ा विचलित कर गया। उसने कहा, लेकिन महात्मा, मैं अपने व्यवसाय और जीवन की जिम्मेदारियों को कैसे छोड़ सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें अपने कर्तव्यों को छोड़ना चाहिए, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तब तक सार्थक नहीं है जब तक तुम्हारा मन शांति में नहीं है। मन की शांति पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और समझना होगा कि असली खुशी क्या है। व्यापारी ने पूछा, और यह मैं कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, मान लो एक दीपक है जो अंधेरे में प्रकाश देता है, लेकिन यदि वह दीपक जलते समय चिंता करे कि उसकी लौ कब तक जलेगी या वह कितना तेल खर्च कर रहा है, तो क्या वह प्रकाश दे पाएगा या क्या वह उसकी चिंता के कारण और भी अधिक अंधकार में चला जाएगा? व्यापारी ने गहराई से सोचा और कहा, नहीं, वह दीपक अपनी चिंता के कारण और भी अधिक अंधकार में डूब जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी प्रकार तुम्हारा जीवन एक दीपक की तरह है। जब तक तुम चिंता और तनाव में डूबे रहोगे, तुम्हारे पास चाहे कितना भी धन हो, तुम्हारा मन अंधकार में रहेगा। तुम्हें अपने भीतर के दीपक को जलाने की आवश्यकता है, वह दीपक जो प्रेम, करुणा और आत्म संयम से बना हो। व्यापारी को अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। उसने महसूस किया कि असली सुख और संतोष उसके भीतर ही है, न कि बाहरी भौतिक वस्तुओं में। उसने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और उनके बताए मार्ग का पालन करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में करुणा, प्रेम और आत्म संयम को अपनाया और उसका मन शांत और संतुलित हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की असली संपत्ति हमारे भीतर की शांति और संतोष है। भौतिक वस्तुएं हमें अस्थायी खुशी दे सकती हैं, लेकिन असली सुख और संतोष भीतर की करुणा, प्रेम और आत्म संयम में ही मिलता है। जब हम अपने भीतर की ओर देखते हैं और शांति को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाते हैं, तभी हमें सच्चे सुख का अनुभव होता है।